गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा कि जो इसराइल की पॉलिसी रही है वही भारत की भी पॉलिसी है। और अभी जो भारत की जानिब से ऐलानात भी किए जा रहे हैं वो उसी तरह हैं जिस तरह इसराइल ने 7 अक्टूबर के बाद वाले मामलात में किया। अब भारत भी यही कह रहा है कि ये हमारा 7 अक्टूबर है। तो आपके ख्याल में भारत अब जारहियत वाला रवैया अपनाएगा तो पाकिस्तान को भी जवाब में जारहियत वाला रवैया ही अपनाना चाहिए? बिल्कुल। माने ये जारियत क्या, ये तो कब से सिखा रहा है नेतन्याहू। पहले इंडिया को कहा 370 आर्टिकल ख़त्म करो, जो कश्मीर का ज़मीन है वो बेचो हिंदुस्तानियों को। ये ऐसे नहीं है कि आर्टिकल 370 के तहत सिर्फ कश्मीर के जो बंदे हैं, बाशिंदे हैं, वो ज़मीन खरीद सकते हैं कश्मीर का। नहीं, कोई भी खरीद सकता है। हिंदुओं को बुलाओ, ज़मीन बेचो उनको। दूसरी बात उसने कहा हिंदुओं को बुलाओ और पॉपुलेशन रेशो चेंज करो, मुसलमानों की मेजॉरिटी है उनको कम करो, सेटलर्स मंगवाओ। ये सब उसको कब से उनको दे रहा है, मारो मुसलमानों को, ये वो जो भी उन्होंने किया है गजा में वो कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब ये एक बहाना तुम्हें मिल गया है तो बम करो इनको। देखिए बात सिर्फ ये है, मगर हम जो हैं हम गजा नहीं है, हम फ़लस्तीन नहीं है, हम पाकिस्तान हैं। हमारे पास फौज है, हमारे पास हथियार हैं, हमारे पास हिम्मत है, हमारे पास दिल है, और हमारे पास अब ये मौका आया है। तो या करो या तो फिर छोड़ दो, मतलब फिर तो फायदा ही क्या, फिर तो छोड़ ही दो। हिलाली साहब, जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी है वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। बैनुल अक़वामी जरीदे बाकायदा तौर पर इस पर बात करते रहे हैं। जो कुछ कनाडा में हुआ या जो कुछ अमेरिका में वाक़यात पेश आते रहे हैं, तो क्या वजह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी भारत के खिलाफ कुछ भी स्टेप उठाने से गुरेजा है? देखिए पहली बात तो ये है कि एक दिन तो बहुत कम टाइम है ना। इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ा सा कोई इम्पार्शल ये हो। एक चीज़ सिक्योरिटी काउंसिल को ये करना चाहिए कि वो कहें, ऑर्डर करें इन्वेस्टिगेशन। ये किसका कसूर है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, रिपोर्ट पेश करो सिक्योरिटी काउंसिल को। वैसे तो यूएन तो कुछ नहीं है, एक टॉक शॉप है, मगर चलिए ये एक मौका आपको मिला है कि इनको इन्वेस्टिगेट करवाएं और बताएं लोगों को कि ये आपका हरकत नहीं है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नंबर 1। उसके बाद अगर फिर आपको कोई सपोर्ट और पता चला कि ये फॉल्स फ्लैग है और फिर सपोर्ट नहीं हुआ, तो फिर बहुत सारे स्टेप्स आप ले सकते हैं। और उस वक्त तक आपके पास आपके आखिर दुश्मन बहुत हैं मगर दोस्त भी तो हैं। आप तो ऐसे कर रहे हैं कि हमारे कोई दोस्त नहीं है, हैं हमारे दोस्त हैं। और जैसा आपका केस बढ़ेगा और लगेगा कि आपने नहीं किया, और भी अच्छा लगेगा, तो और भी दोस्त बनेंगे। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि हमारे वी लॉस्ट द पब्लिसिटी वॉर, नो वी हैव नॉट। अब ये शुरू हो रहा है और हमारे पास लोग हैं, हमारे पास कॉज है, हमारे पास एविडेंस है, बड़े आगे। एविडेंस की आपने बात की हिलाली साहब, जो कुछ बलूचिस्तान में भारत की इन्वॉल्वमेंट रही है दहशतगर्दी के वाक़यात में, उसका हाथ रहा है, या केपी के कुछ इलाकों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आते रहे हैं, उसके भी ताने बाने भारत की खुफिया एजेंसी के साथ जाके मिलते हैं। तो ये तमाम तरह एविडेंसेस अब पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखने चाहिए। देखिए पहली बात तो ये है कि जो मुल्क जिधर ये हुआ है अफगानिस्तान, वो खुद हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है ना। ये जो हथियार वो लेके बेच रहे हैं हिंदुस्तानियों को, वो पैसे किधर से मिल रहे हैं? वो जो 2 आर्म डंप्स हैं वो पैसे तो हिंदुस्तान दे रहा है। वो टीटीपी की ट्रेनिंग किधर हो रही है? वो भी उधर ट्रेन कर रहे हैं। टीटीपी को पनाह किसने दिया है? टीटीए, और टीटीए बेनिफिट कर रहा है हिंदुस्तान के असिस्टेंस से। बल्कि अभी तो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन भी मेरे ख्याल में लग जाएंगे सून। तो कहने की बात ये है कि सिचुएशन क्या है, अफगानिस्तान उनके साथ है, तो फिर आप कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान कह रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी को मदद नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान उनको दे रहा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारे से खरीद ये कर रहा है और ज़बरदस्ती कर रहा है, ये वो उन्होंने कुछ चू नहीं किया है, बल्कि वो कहते हैं हिंदुस्तान का कोई मिला इसमें है ही नहीं कुछ दखल। तो देखिए सिचुएशन अब बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, इवॉल्विंग है, चेंजिंग है, फॉलो इट। आपके पास ब्रेन्स हैं, आपके पास ऑब्जर्वर्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके साथ हिस्ट्री है, आगे बढ़ो। ये क्या कहना कि नहीं जी सब लोग छोड़ दिए हमें तो हम क्या करें, देखिए ये बड़ी गलती है, गलत लेकिन हिलाली बात है। साहब, नहीं, ये वाकया जब से पेश आया है कल से, तब से हमने देखा कि जो बड़े ममालिक हैं जैसे अमेरिका है या और दूसरे ममालिक हैं, वो भारत के साथ खड़े होने की बातें कर रहे हैं कि हम इस मामले में भारत के साथ खड़े हैं।
अब पाकिस्तान अगर अपना ये मुद्दा किसी मुल्क के सामने लेकर जाता है तो कहाँ लेकर जाना चाहिए? क्योंकि जो पावरफुल मुल्क हैं, जो इस वक्त जिनके हाथ में कंट्रोल है पूरी दुनिया का, वो भारत के साथ स्टैंड करने की बात कर रहे हैं। कि अमेरिका जो है आजकल भारत की दोस्ती चाहता है। देखिए, अमेरिका को एक चॉइस था एक जमाने में, इंडिया अगर उनके साथ हो, उनको पाकिस्तान की क्या जरूरत है। बल्कि मैं तो इससे पहले कह चुका हूं कि अमेरिका, इजराइल और भारत का एक एजेंडा है, डी वेपनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाकिस्तान के हाथ से निकालो और डिसइंटीग्रेट करो पाकिस्तान को बाय प्रमोटिंग रिवोल्ट विद इन द कंट्री। ये तो उनका एजेंडा है। कौन अमेरिकन आपको कहेगा कि ये नहीं है, सूट करता है अमेरिकन को? बिल्कुल सूट करता है अमेरिकन को। हिंदुस्तान और उनके पास एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, बल्कि एक मिलिट्री अलायंस पक्का हो गया है। वो एक एक इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। तो अमेरिका हमारे तरफ एक जमाने में होता था, अब आपके खिलाफ हो गया।